नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस के टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम जो है प्रमुख गवर्नर जनरल एवं 22 तरह से जो जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है। रॉबर्ट क्लाइव पहला है। रॉबर्ट क्लाइव का जो है कार्यकाल वो 1757 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी रहा। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय के साथ जो है इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की। और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। अगला प्रश्न देखिए। और इसने जो है दोस्तों कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया था। जो कर्मचारियों द्वारा उपहार लिया जाता था उसको उस पर प्रतिबंध लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला है वारेन हेस्टिंग्स जो 1782 से 50 ईस्वी तक रहा। भारत का जो है प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव और वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है और द्वितीय मैसूर युद्ध जो कि 1780-84 में हुआ था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 में हुआ था, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति जो है ये वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत के प्रति कोई ख़राब काम किया था, इसके लिए जो है इन पे महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। अगला है लॉर्ड कर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। इसका जो है कार्यकाल 1786 से 93 एवं 1805 ईस्वी तक रहा। नए क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत का जो है ये लॉर्ड कर्नवालिस ने जन्म दिया था। और 1793 में कर्नवालिस संहिता का निर्माण जो है ये लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका कब्र भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है वो लॉर्ड कर्नवालिस है। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 4 वो भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। सहायक संधि प्रणाली का जनक जो है लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है दोस्तों ये 1807 से 1813 ईस्वी तक इसका शासन रहा। रंजीत सिंह के साथ जो है ये अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किया था। और 1813 का चार्टर एक्ट जो है ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के ही समय में लाया गया था। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक वारेन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो 1813 से 23 ईस्वी तक शासन किया। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 और 16 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये सुगौली संधि के तहत समाप्त हुआ जो कि 1816 में हुआ था, वो वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी तक जो हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही। वही रैयत ब्यारी व्यवस्था और महलवारी और अस्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से 28 ईस्वी तक रहा। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 में जो हुआ था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। वही बैरकपुर विद्रोह जो 1824 में हुआ था वो भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा को समाप्त जो 1829 में किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। कुछ अच्छा भी काज किए थे ये गवर्नर सब। और चार्टर एक्ट जो है 1833 में लाया गया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही द्वारा। और आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था। भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा अंग्रेजी बनी 1835 में, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही बना। अगला पॉइंट देखिए। अगला है चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी तक इनका शासन रहा। भारत में प्रेस की मुक्तिदाता को जो है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड जो कि 1836 से 42 ईस्वी तक रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 और 42 ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था।
और शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का क्रियान्वयन जो है ये लॉर्ड ऑकलैंड ने ही किया था। अगला है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में ये लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। और भारत में दास प्रथा का अंत जो है ये भी लॉर्ड एलनबरो के समय में ही हुआ था। अगला है लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1844 से 48 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग जो है दोस्तों ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। वही नरबली प्रथा का जो है अंत किया गया ये लॉर्ड हार्डिंग के ही द्वारा। अगला है लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 में हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। और पंजाब का विलय भी जो है 1849 में डलहौजी के समय में किया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। और प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाया गया 1853 में ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही बिछाया गया था। चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति का डिस्पैच जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया था। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। और प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन भी ये इन्हीं के समय में हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग का स्थापना ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अगला है भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1855 में ये भारत में जो है नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु जो है पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1855 में ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अगला है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय जो है ये लॉर्ड कैनिंग थे। वही 1857 का विद्रोह जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना ये लॉर्ड कैनिंग के ही द्वारा किया गया था। और भारतीय दंड संहिता जो है 1858 ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 ये लॉर्ड कैनिंग के ही समय में आया था। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। अगला है लॉर्ड एल्गिन प्रथम जिनका शासनकाल 1862 से 63 ईस्वी रहा। बहावी आंदोलन का जो है दमन किया था ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने ही जो है बहावी आंदोलन को दमन किया था। अगला है दोस्तों सर जॉन लॉरेंस। यूरोप के साथ समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत जो है ये सर जॉन लॉरेंस के समय में हुआ था। और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन भी सर जॉन लॉरेंस ने ही किया था। और हस्तक्षेप नीति का पालन जो है ये सर जॉन लॉरेंस के द्वारा ही किया गया था। अगला है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, भारत में वित्त व्यवस्था का जो है विकेंद्रीकरण ये लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ था। और अजमेर में मेयो कॉलेज तथा कृषि विभाग की स्थापना 1872 में ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में ये लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ था। और कार्यकाल के ही दौरान जो है एक अफगान द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है इनकी हत्या लॉर्ड मेयो को हत्या कर दी गई। अगला देखिए, अगला है लॉर्ड लिटन से। रिचर्ड स्ट्रेट जी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, रिचर्ड स्ट्रेट जी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन जो 1878 में ये लॉर्ड लिटन के ही द्वारा किया गया था। प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन तथा महारानी विक्टोरिया को कायसर हिंद की उपाधि दी गई 1877 में ये लॉर्ड लिटन के समय में ही। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट का जो है स्थापित किया गया ये लॉर्ड लिटन के समय में ही। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जो है 1878 से ईस्वी में जो हुआ वो भी लॉर्ड लिटन के समय में ही हुआ था। अगला है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 जो लाया गया था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा ही लाया गया था। वही प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत जो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और प्रथम बार जो है जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड मेयो को दिया जाता है। अगला है स्थानीय शासन की शुरुआत। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है 1882 में ये लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। और इलवर्ट बिल पर जो विवाद जो है 1883 से 84 ईस्वी ये भी लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, लाया गया था लिटन के द्वारा लेकिन समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला है लॉर्ड डफरिन। डफरिन का
शासनकाल जो था 1884 से 88 ईस्वी तक रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के दौरान जो है, इन्हीं के दौरान जो है हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था, ये लॉर्ड डफरिन के समय में ही। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में जो विलय किया गया 1888 में, ये लॉर्ड डफरिन के समय में ही। अगला है लॉर्ड लैंसडाउन, जिसका कार्यकाल 1888 से 94 ईस्वी तक रहा। भारतीय परिषद अधिनियम 1882 जो पारित किया गया था, ये लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग जो 1892 में लाया गया था, ये ब्रिटिश भारतीय अफगानिस्तान के बीच, ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग 1892 जो आया था, ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही आया था। और तिलक द्वारा गणपति महोत्सव का जो है घोषणा किया गया था 1893 में, ये भी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही। अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1894 से 99 ईस्वी तक रहा। लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग की गठन किया गया था, ये लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। वही तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव का घोषणा जो है 1895 में किया गया, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। अगला है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से देखिए, कृषि कार्यों को देखरेख हेतु कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति 1901 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। वही नए उत्तर पश्चिम प्रांत का जो है गठन, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना जो है 1904 ईस्वी, ये भी लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में जो आया था, ये भी लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में, ये भी जो है लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग का स्थापना किया गया था। सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रिक के नेतृत्व में जो है सिंचाई आयोग की स्थापना, ये लॉर्ड कर्जन के ही समय में किया गया था। अगला है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10। मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही समय में हुआ था। और खुदीराम बोस की जो है फांसी भी हुआ था, ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। सूरत में कांग्रेस विभाजन जो हुआ था, ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ था। अगला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ये भी जो है लॉर्ड मिंटो के ही द्वारा लाया गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लाया गया था। अगला है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी तक इनका शासन रहा। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था, इन्हीं के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आगमन। बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है हस्तांतरित किया गया 1911 ईस्वी में, ये भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही किया गया था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में जो हुआ था, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में, ये भी जो है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुआ था। और गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, भारत आगमन हुआ था, वो भी 1915 में ही इन्हीं के समय में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में किया गया था, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। अगला देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ जो हुआ था, ये भी जो है प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1920 ईस्वी में ही हुआ था। पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही लाया था।
और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा ही लाया गया था। अगला है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो लॉर्ड रीडिंग था, इनका कार्यकाल 1921 से 26 ईस्वी तक रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में जो आगमन जो है 1 नवंबर 1921 को हुआ था, वो भी लॉर्ड रीडिंग के समय में ही। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को और असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है 11 फरवरी 1922 को जो हुआ था, वो भी लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही काकोरी ट्रेन डकैती कांड। अगला है लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1927 ईस्वी में हुआ था, ये लॉर्ड इरविन के समय में ही। सैंडर्स का हत्या भी जो है इन्हीं के समय में हुआ था, इरविन के समय में। दिल्ली असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 ये भी लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1923 ईस्वी को दोस्तों, ये भी जो है लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ये भी जो है लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। अगला है लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। सांप्रदायिक पंजाट की घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को ये लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में हुआ था। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935, ये जो है वेलिंगटन लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में आया था। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 इसका शासनकाल रहा और ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1 दिसंबर 1939 को हुआ था। उस समय जो है यही था, लॉर्ड लिनलिथगो ही वायसराय था। पृथक पाकिस्तान का जो मांग 1940 में हुआ था, वो लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में हुआ था। वही अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ये भी जो है लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। अगला है दोस्तों लॉर्ड बाइवेल। शिमला समझौता जो है का आयोजन जो है 1945 में जो हुआ था, ये लॉर्ड बाइवेल के समय में हुआ था। वही कैबिनेट मिशन भी भारत जो आया था 1946 में, ये भी लॉर्ड बाइवेल के समय में ही आया था। अंतिम सरकार का गठन जो 2 सितंबर 1946 को जो हुआ था, ये लॉर्ड बाइवेल के ही समय में हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के ऐतिहासिक घोषणा 20 फरवरी 1947 को जो हुआ था, वो लॉर्ड बाइवेल के ही समय में हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा भारत को आज़ाद करने की। वही लॉर्ड माउंटबेटन से है, जो भारत विभाजन की घोषणा जो है 3 जून 1947 को किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने ही। और भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है दोस्तों, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किया था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।